नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटेक्निक आईटीआई पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पॉलिटेक्निक आईटीआई पारामेडिकल ये तीनों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद रखिए, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया है सारा प्रश्न आपका एग्जाम टाइप प्रश्न दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो दोस्तों, प्रयोगशाला में जो संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है वह यौगिक यूरिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। और आपसे पूछेगा कि कृत्रिम विधि से जो है यूरिया का खोज किसने किया? तो कृत्रिम विधि से यूरिया का खोज जो है जर्मन वैज्ञानिक वोहलर ने किया। किसने किया? वोहलर ने किया। और इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O। यह हो गया यूरिया का रासायनिक सूत्र। और यूरिया का घनत्व पूछेगा तो याद रखिएगा 1.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया यूरिया का घनत्व और यह रासायनिक सूत्र हो गया। और कृत्रिम विधि से यूरिया का खोज किसने किया? तो जर्मन वैज्ञानिक वोलर ने खोज किया। ठीक है, और यह जो यौगिक है प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है। तो यूरिया से संबंधित ये 3-4 पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक। तो दोस्तों, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है वो सेलुलोज है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र हो गया सेलुलोज का। और यह प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? तो वो तत्व हो गया कार्बन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, कार्बन। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है। तो CH3OH जो है इसका रासायनिक नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, CH3OH का ये जो सूत्र है इसका रासायनिक नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। और IUPAC इस मिथाइल अल्कोहल का IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा? तो हो जाएगा मिथेनॉल होगा। IUPAC का फुल फॉर्म होता है, इसका याद रखिएगा, IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है, फिर से रिपीट कर देते हैं, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो पूछा गया है कार्बनिक यौगिक आपका दिया गया है मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम मिथेनॉल होगा। इसका भी रासायनिक सूत्र सेम होता है CH3OH। ठीक है, ये सब पॉइंट को याद रखिएगा जो विशेष बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है कि एथिलीन का IUPAC इसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है एथिलीन का। तो एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा इथिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि एसिटिलीन का IUPAC नाम। देखिए दोस्तों, आपका पॉलिटेक्निक हो, ITI या पारामेडिकल या प्रवेश परीक्षा में IUPAC नाम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा कि एसिटिलीन जो है इसका IUPAC नाम होता है इथाइन होता है। और एसिटिलीन का जो होता है रासायनिक सूत्र C2H2 होता है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र भी और IUPAC नाम भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम। तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है, इसका IUPAC नाम की बात किया जाए तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। ठीक है, क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि फिनाल एक जो यौगिक है वो कौन यौगिक है? तो फिनॉल, यहाँ पर फिनॉल होगा। ठीक है, तो फिनॉल दोस्तों यह है
एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पे क्या भराएगा, एरोमेटिक भराएगा। तो याद रखिएगा फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अल्कोहल में पाया जाने वाला, ठीक है, अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशीलक मूलक है, तो वो अभिक्रियाशीलक मूलक OH है। क्या है, OH है, यह अल्कोहल में पाया जाने वाला क्रियाशीलक मूलक। चलिए इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एल्डिहाइड में पाया जाने वाला क्रियाशीलक मूलक, अल्कोहल में OH और एल्डिहाइड में कौन होगा, तो एल्डिहाइड में होगा CHO होगा, ठीक है। याद रखिएगा अल्कोहल में OH और एल्डिहाइड में CHO अभिक्रियाशीलक मूलक है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर है कि कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है। कीटोन में अभी पूछा गया, ठीक है। तो कीटोन में कौन अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा अल्कोहल हो गया, इथाइल हो गया, फिर कीटोन हो गया, ये सब सभी का याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया है कि वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल जो है यह तेल किसका मिश्रण है, तो वनस्पति तेल जो है असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड का मिश्रण है, ठीक है, किसका, असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसराइड, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पूछा गया है कि रबर निम्न में से क्या होती है। रबर जो होता है वो निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन है स्ट्राइन, ऑप्शन बी है ब्यूटाइन डाइन, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ब्यूटाइन डाइन, ठीक है, ब्यूटाइन डाइन। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। नायलॉन है एक, तो नायलॉन जो है एक क्या है, विनाइल बहुलक है या पॉलीमाइड है या पॉलिस्टर है या पॉलीसेक्राइड है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन जी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा पॉलीमाइड, ठीक है, नायलॉन जो है यह पॉलीमाइड है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, तो नायलॉन बनाने के लिए जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है वो एपिडिक अम्ल है, और एपिडिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C6H10O4। तो रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा एपिडिक अम्ल का, और इसका उपयोग जो है नायलॉन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, तो मानव निर्मित जो प्रथम कृत्रिम रेशा है वह रेशा कौन है। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर या टेरिकॉट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेयान होगा, ठीक है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा रेयान है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लाह एक है, बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 लाह एक है, क्या है, प्राकृतिक का प्रूफ है, प्राकृतिक बहुलक या कृत्रिम बहुलक है। तो यह राह जो है दोस्तों, लाह जो है यह एक क्या है, यह क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक बहुलक। याद रखिएगा लाह एक प्राकृतिक बहुलक है, यह प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नॉन स्टिकी बर्तन के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक, तो नॉन स्टिकी बर्तन जो है इसके निर्माण में कौन सा प्लास्टिक का जो है उपयोग किया जाता है। पहले जानिए कि नॉन स्टिकी बर्तन क्या है। तो नॉन स्टिकी बर्तन जो है वो कुकवेयर की इनवर कोटिंग में, ठीक है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का इस्तेमाल होता है। इस बर्तन का जो कोर वगैरह है बनाने में किसका उपयोग, तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का इस्तेमाल होता है। इसमें देखिएगा इस बर्तन में कम तेल एवं कम घी करने पर इस्तेमाल करने पर भी जो खाना चिपकता नहीं है। यह जो नॉन स्टिक बर्तन है इसमें, इस बर्तन में कम तेल का यूज़ कीजिएगा या कम घी का भी यूज़ कीजिएगा, तो खाना जैसे में कम तेल डालें भुंजिया वगैरह बना रहे हैं तो उसमें जो है खाना वगैरह चिपकेगा नहीं, यानी कि सटेगा नहीं, ठीक है। और यह जो बर्तन है दोस्तों सेहत के लिए लाभदायक नहीं है, जहाँ तक कि हानिकारक ही है, ठीक है। तो इसमें जो है वो कौन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन डी टेफ्लॉन, ठीक है। नॉन स्टिक के बर्तन में कौन प्लास्टिक, तो टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट किस प्लास्टिक से बना होता है। देखिए टेलीफोन रिसीवर हो गया, रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट जो है वो किस प्लास्टिक से बना होता है, तो वह ऑप्शन हो जाएगा सी बैकेलाइट, ठीक है। और बैकेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा
C6H6O.CH2O, यह सूत्र हो गया बैकेलाइट का। और याद रखिएगा कि टेलीविज़न का तार वगैरह जो होता है वह किस प्लास्टिक से, तो बैकेलाइट से बना होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, बरसाती, सभी को पता होगा रेन कोट जो होता है ना, बरसाती में जो हम लोग कोट पहनते हैं, तो बरसाती जो है किससे बनाया जाता है, तो बरसाती जो है यह पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, बरसाती किससे बनाया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन भी होगा। बरसाती आप लोग समझ रहे होंगे, जो रेन कोट वगैरह होता है बरसात के समय में जो कोट वगैरह हम लोग पहनते हैं ना, उसको पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21, 21 में है कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कार्बनिक यौगिक को जो रासायनिक गुण प्रदान करता है, वह प्रदान करने वाला समूह जो है वो क्रियाशील समूह कहलाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्रियाशील समूह। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि निम्न में किन दो कार्बनिक यौगिक की मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। सभी लोग बताइएगा, ये एसिटिलीन और बेंजीन, यह दोनों जो है कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो है वो समान होते हैं। ठीक है, किसका किसका, एसिटिलीन एवं बेंजीन का कार्बनिक यौगिक, ये दो ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका मूलानुपाती सूत्र जो है वो समान होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की कहते हैं। देखिए ठोस पदार्थ है उसको बिना लिक्विड फॉर्म में बदले हुए वो वाष्प अवस्था यानी कि भाप में बदल जाता है, तो उसमें भाप में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए 24 में है कि कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया कि किण्वन का उदाहरण, ऑप्शन है दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनना और इनमें से सभी। तो इनमें से कौन जो है वह किण्वन का उदाहरण है, तो इनमें से जो आपका गन्ने के रस के से शराब बनना, यह जो है किण्वन का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा गन्ने के रस से शराब का बनना यह किण्वन का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26, 26 है कि एथिलीन में पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो एथिलीन में पॉलीएथिलीन का जो बनना यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया बहुलीकरण अभिक्रिया है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बहुलीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़िए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। बताइए कि लकड़ी के भंजक आसवन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, तो उसमें पायरोगिल्स अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, लकड़ी के भंजक आसवन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, तो पायरोगिल्स अम्ल प्राप्त होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समयप्ता प्रदर्शित करता है। बताइएगा, ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें से कौन जो है वह समयप्ता प्रदर्शित करता है, तो इनमें से ब्यूटेन जो है यह समयप्ता प्रदर्शित करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्यूटेन होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन यह चेन आइसोसोमर है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है यह चेन आइसोसोमर है। ठीक है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, वह किसका मिश्रण है, पेट्रोल जो है किसका मिश्रण है। ऑप्शन है एल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट्स का और हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन एवं अल्कोहल का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि इसका PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, इसमें जितना भी क्वेश्चन बताए हैं
इससे सारा का यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप उस लिंक के जरिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपका इसी तरह हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।